प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। सुमन साहू, उड़ीसा, कटक। उनका प्रश्न है, अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देती? बहुत सुंदर प्रश्न जी। आप तो प्राय थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी होगी, ऐसे मेरे को लगता है, जब ऐसे प्रश्न पूछ रही है। संसार में बहुत ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देता है लेकिन है। जैसे दूध में से घी निकलता है तो दूध के अंदर जो है वो घी समाया हुआ है, तब तो निकलता है, लेकिन दूध को जब आप देखेंगे उसमें घी दिखाई नहीं देगा। जब उसको मंथन करके दही बना करके तब मक्खन निकलेगा, मक्खन को गर्म करेंगे फिर घी हो। शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है, बुद्धि दिखाई दे रहा है, मन है दिखाई दे रहा है। शरीर के अंदर आत्मा है जो मर जाने के बाद शरीर से निकल जाता है, फिर शरीर वही शरीर जो भी तरोताजा है सड़ने लगता है, वो आत्मा क्या दिखाई देता है? हवा में ऑक्सीजन है जो आप ले रहे हैं, क्या ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है? कोई बिजली का तार है आप देख रहे हैं रोड में, कहाँ गया तो वहां पर करंट है, क्या आपको करंट दिखाई दे रहा है? संसार में बहुत ऐसी चीज है जो है, मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। आप जल को देखेंगे, जल जो है H2O, हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिलकर जल होते हैं। आप जब जल को देखेंगे, पीने के लेंगे, क्या उसमें अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिखाई देगा? लेकिन इसका मतलब उसके अंदर नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। संसार में मेरे को लगता है कम से कम 80% जो पावरफुल चीज है जो दिखाई नहीं देते हैं। बाकी जो स्थूल वस्तु साधारण वो सब दिखाई देते हैं। इसी शरीर के अंदर एक से एक कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इसके अंदर एक से एक सब जो है केमिकल भरा हुआ है, क्या आप देखते हैं? नहीं। जब आप डॉक्टर लोग के पास जाएंगे, प्रयोगशाला में प्रयोग होगा, सब उसके बारे में जानकारी होती है। तो ये सब रहते हुए भी संसार में जो है दिखाई नहीं देता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। मेरे को एक आदमी प्रश्न पूछा कि महाराज ईश्वर अगर है तो आप दिखाई दीजिए। मैंने कहा तुम्हारे शरीर के अंदर मन है, बुद्धि है? हाँ, मेरे को अपना बुद्धि दिखाई दे, मन दिखाई दे तो चुप हो गया। संसार में बहुत सी चीजें हैं जो कि है लेकिन अनुभव कर किया जाता है लेकिन दिखाई नहीं देगा। हाँ, उसको अगर उसी प्रोसेस से गुजर जाए तो वो सामने आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पानी के अंदर है तो ऐसे पानी देखने से वो नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसको जब मशीन में प्रयोग करके लेबोरेटरी में निकालेंगे तब ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगे। तो ऐसे ही दूध को अगर मंथन किया जाए दही बना करके तो अपना वही मक्खन निकल जाएगा। ऐसे ही संसार में जो है परमात्मा सब जगह विराजमान है। वो हर एक कार्य को कर रहे हैं, आप अनुभव नहीं कर रहे। शरीर कितने सुंदर सुढल है, कितने सिस्टमेटिक ढंग से कौन बना दिया है? क्या माँ बाप ने बना दिया? माँ बाप तो अपना संसार की क्रिया कर रहे थे। पिताजी का शरीर से माता के शरीर में जो है कुछ कीटाणु गए, उसके बाद अपने आप वो पुत्र पुत्री बन के आ गए हैं, लेकिन उसको बनाया किसने? इतने सिस्टमेटिक ढंग से। किसी डॉक्टर को आप पूछिए, ये शरीर के अंदर इतने नस नाड़ियाँ, किडनी, हार्ट, ऐसे ऐसे मशीनरी चीज सेटिंग है, अगर एक भी खराब हो जाएगा तो इंसान समाप्त हो जाएगा। तो डॉक्टर सोचता है देख करके जब फाट गए, कौन ऐसा कलाकार है जो इसको इतना सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है। और संसार में कोई भी अगर एक मशीनरी चीज कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति बनाए बिना वो बनता नहीं है। टीवी या कंप्यूटर या मोबाइल, ये सब कोई जमीन से अपने आप प्रकट नहीं होते हैं। ये सिस्टमेटिक ढंग से मशीनरी चीज है, इसलिए इसको कोई ना कोई वैज्ञानिक जो है बुद्धिमान व्यक्ति बनाया है, इसलिए बना है। ऐसे ये शरीर भी हमारा सिस्टमेटिक ढंग से बना है, इसलिए इसको किसने बनाया है। तो इसको कौन, आप किसको बनाने का श्रेय देंगे? इसको उसी परमात्मा। ऐसे ये संसार में जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है। समय से सूर्योदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, बारिश हो रहा है, समय से तरह तरह जो सिस्टमेटिक ढंग से ऑटोमेटिक ढंग से चल रहा है, इसको बनाने वाला कोई ना कोई एक कलाकार है, वही ईश्वर छिपा हुआ है, जो इसको जो है मंथन करता है प्रेम से, अपने मन में उनको स्मरण करके बार बार उनका चिंतन करता है, उनका नाम को याद करता है, उनको स्मरण करता है, रात दिन उनके ख्याल में डूबा रहता है। जैसे
कोई लेबोरेटरी में कोई वैज्ञानिक बार बार जब कोई केमिकल को जानकारी करना चाहता है, उसमें 2 से 4 5 घंटा प्रतिदिन उसमें लगा करके जो है समझ देता है, तब निकलता है। जल में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, किसी ने ऐसे ही जान लिया नहीं। जिस वैज्ञानिक ने इसको जानकारी किया वो कितने साल तक उसमें डिस्कस करते करते, मंथन करते 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 8 घंटा 10 घंटा उसमें समझ दे करके तब उसको निकाला समाज के सामने। ऐसे ही जो भी भक्त भगवान को दर्शन करना चाहता है, अगर दिन में 4 5 घंटा 8 घंटा क्या हर समय हर पल प्रभु का नाम जपे, उनका स्मरण करे, उनको प्राप्त करने की कोशिश करे, उनकी पाने की जो है बेचैन मन में जगह देखेंगे, उनके सामने प्रकट हो जाएंगे। अगर कबीर ने पुकारा प्रकट हो गए, तुलसी ने पुकारा प्रकट हो गए, मीरा के सामने प्रकट हो गए, ध्रुव प्रहलाद के सामने प्रकट हो गए। जिसने भी उनको जो है प्रेम से पुकारा, मंथन उनको मन में चिंतन करके उनके पीछे पड़ा, वो प्रकट हो गए। बाकी सामान्य आदमी खाली ऐसे कह दे भगवान है दिखाई दे, ऐसे नहीं दिखाई देगा। हम तो सामान्य चीज दिखा नहीं सकते हैं। हाँ, आप बोलेंगे, मेरे को बोलेंगे मैं भी भगवान का परोक्ष रूप में प्रत्यक्ष रूप में भी दर्शन किया हूँ, लेकिन कोई बोले कि महाराज दिखाई दीजिए, ऐसे नहीं। जिस प्रोसेस से हम गुजर करके दर्शन किया, उसी प्रोसेस से आपको गुजरना होगा। एक आदमी मेरे को कहा, महाराज अगर आप दर्शन किए मेरे को दर्शन कराइए। मैंने कहा, भाई देखो, मैं 14 साल उम्र से घर द्वार छोड़ करके बाबा जी बना, सारा संसार का भ्रमण किया, बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण किया, बड़े बड़े संतों से मुलाकात किया, हिमालय की केदारनाथ से ऊपर और जो बासुकी ताल, ये सब में जा करके 6 7 महीना वहाँ पर गुफाओं में रह करके भजन तपस्या किया। समग्र संसार में भ्रमण करके जो है सब तपस्या किया। कभी जान को खतरा में डाला, कभी भूखा रहा, कभी प्यासा रहा। सत्संग प्रभु की कथा जो है 35 साल 30 साल से जो है प्रवचन करते करते समय बीता, तब प्रभु की जो है साक्षात्कार हुआ, अनुभव हुआ, दर्शन हुआ। अगर आपको दर्शन करना चाहते हैं, जिस प्रकार प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ उसी प्रोसेस से आप भी गुजरो तो दर्शन हो जाएगा। घर द्वार छोड़ो, पहले छोड़ करके फिर संन्यास लो, फिर इस प्रकार से देश में भ्रमण करो, हिमालय में जाके तपस्या करो। मैं जिस प्रोसेस से गुजरा हूँ उसी प्रोसेस से आप गुजरो तो आपको दर्शन हो जाएगा। वो बोला, महाराज इतना हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो, काहे दर्शन के लिए इच्छा कर रहे हो? आप प्रधानमंत्री के दर्शन करने के लिए घर बैठे बैठे दर्शन हो जाएगा। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, आपको दिल्ली जाना होगा, वहाँ किसी मिलना होगा, ये करना, बहुत सारे कोशिश करेंगे तब होगा। वो तो साक्षात ईश्वर जगदीश्वर है। तो इस प्रकार से जो है परमात्मा संसार में है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। जो कोशिश करता है उसको प्राप्त होता है। संसार में बहुत सी ऐसी चीज़ है, जैसे दूध बताया, मन बताया, बुद्धि बताया, ऑक्सीजन बताया, ये सब है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब नहीं है, आप नहीं कह सकते हैं। उसके बारे में एक कविता मैं जो है लिखा हूँ, उसको आप पढ़ लीजिए। आजकल लोग जो बोलते हमारे कविता नहीं बोलते, अच्छा नहीं लग रहा है। दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता, दूध में मक्खन है पर दिखाई नहीं देता, शरीर में आत्मा है पर दिखाई नहीं देता। शरीर आत्मा है दिखाई नहीं देता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं है। तार में बिजली है पर दिखाई नहीं देता, प्राणी में मन और बुद्धि है पर दिखाई नहीं देता। प्रत्येक जीव में मन भी है, बुद्धि भी है, पर दिखाई नहीं देता। दूध में दही और दही को मंथन से मक्खन निकल आएगा, दूध में दही और दही को मंथने से मक्खन निकल आएगा। दूध में दही है, उसको दूध है, दही बनाओ, दही को फिर मंथन करो, फिर मक्खन निकल आएगा। कहे गोवर्धन प्रेम से हरि को भजो, वो सामने खड़ा हो जाएगा। कहे गोवर्धन प्रेम से हरि को भजो, वो सामने खड़ा हो जाएगा। दूध में दही और दही को मंथन करो तो मक्खन निकल आएगा। दूध से दही और दही को मंथन करो तो मक्खन निकल आएगा। कहे गोवर्धन प्रेम से हरि को भजो, वो सामने खड़ा हो जाएगा, वो सामने खड़ा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार जो है सोच रहे, उनके लिए अच्छा है, उपदेश है। इसको ध्यान से सुन करके जो है मन को जो स्थिर करे। परमात्मा संसार में है, सब जगह विराजमान है, लेकिन आप अगर चाहते हो दर्शन करना, प्रकट करना, तो उसी प्रकार प्रोसेस से आपको गुजरना होगा, तब जाके दर्शन होगा। अरे एक कलेक्टर बनने के लिए, IAS अफसर बनने के लिए 20-20 साल तक पढ़ाई एक प्रोसेस से गुजर करके तब जाकर इंटरव्यू दे करके पास होते हैं, तब जाकर कुछ कलेक्टर बनता है। अब परमात्मा का दर्शन करने के लिए आप साधारण में कैसे हो जाएगा? इसलिए परमात्मा का स्मरण कीजिए, उनके ऊपर विश्वास कीजिए,
अपने आप ही वो आपके कल्याण के लिए सामने आ जाएंगे एक दिन, अगर आपका भक्ति प्रेम ज्यादा हो तो। जय श्री राम।